दोस्तों, आज पटना में बीजेपी का जो अपमान हुआ है, ऐसा अपमान पिछले 12 बरस में बीजेपी का नहीं हुआ होगा। और इस अपमान के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये साहब हैं नितिन नबीन, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट। वो नेशनल प्रेसिडेंट जिसको मोदी जी कहते हैं सार्वजनिक तौर पर, ये हमारे बॉस हैं। नवीन जी हमारे बॉस हैं। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि भाई नवीन जी हमारे बॉस हैं, और सच्चाई ये है कि आज बॉस की सारी पोल खुल गई। अब दोस्तों, ये जो पोल खुली है, इसकी हर परत आज मैं खोलने की कोशिश करूंगा। बस एक गुजारिश है, आप फैक्ट्स पर गौर करिएगा, सारी कहानी क्लियर होगी और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि आज दोपहर बाद पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के दफ्तरों में भगदड़ क्यों मची हुई थी। आज दोपहर के बाद लगा कि एक भूचाल आ गया है भाजपा के कार्यालय में। अफरा तफरी, प्रभारी कहीं भाग रहे हैं, महामंत्री कहीं भाग रहे हैं, कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। एकदम भगदड़ वाली स्थिति थी। भूकंप आने के बाद जो भगदड़ मचती है, वही स्थिति भाजपा कार्यालय में थी आज दोपहर के बाद से। मतलब शाम होते होते तो पिक हो गया। दोस्तों, असली खबर पर आने से पहले कुछ फैक्ट्स को समझना जरूरी है। दरअसल नितिन नबीन को जब अचानक एक गुमनामी से सीधे सीधे उस कुर्सी पर बैठा दिया गया जहां अडवाणी बैठते थे, वाजपेयी बैठते थे, जहां पर अमित शाह बैठे, राजनाथ सिंह बैठे, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, इस कुर्सी पर जब बिठाया गया तो वो विधायक थे। नितिन नबीन विधायक थे पटना की बांकीपुर सीट से। मंत्री भी थे, लेकिन बेसिकली वो विधायक थे। अब चूंकि मोदी जी कह रहे हैं कि ये हमारे बॉस हैं नितिन साहब, अमित शाह जो नंबर 2 हैं वो सब माला लेकर खड़े हैं स्वागत में, नड्डा पीछे खड़े हुए हैं, राजनाथ भी हैं। अब जहां पर एक आदमी अचानक विधायक से सबका बॉस हो जाए और सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री कहें, तो भाई विधायक कैसे चलेगा स्टेटस। लिहाजा ये तय हुआ, पार्टी ने तय किया कि स्टेटस मेंटेन करने के लिए नितिन नबीन को सांसद बना देते हैं, उनको राज्यसभा का एमपी बना देते हैं। तो साहब 10 अप्रैल 2026 में, कुछ महीने पहले, नितिन नबीन को राज्यसभा का एमपी बना दिया गया। और जाहिर तौर पर जब वो एमपी बने तो उन्हें विधायक वाली जो सीट, पटना की जो बांकीपुर सीट थी, वो उन्हें छोड़नी पड़ी। और जब उन्होंने वो सीट छोड़ी तो वहां पर फिर इलेक्शन होना था। और इस वक्त इसी सीट पर देश का सबसे हाई प्रोफाइल इलेक्शन लड़ा जा रहा है, बांकीपुर सीट में, जहां सारी चॉइस, सारे फैसले बॉस के ही हाथ में। अब दोस्तों, अमूमन जब कोई विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, कैंडिडेट को चुनना होता है, तो ये काम बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है, बल्कि यूं कहूं अमित शाह मोदी ही करते हैं। लेकिन क्योंकि भाई मामला मोदी जी के बॉस का था, मोदी जी जिस पर मेहरबान है आजकल, नितिन नबीन का था, तो ये कहा गया, पार्टी ने कहा कि नवीन साहब आप ही कैंडिडेट तय करिए। तो सीट आप ही की थी, आप ही यहीं से विधायक थे, आप ही तय करिए। तो उन्हीं को तय करना था, नितिन नबीन को ही तय करना था कि उम्मीदवार कौन होगा, यानी उन्हीं की अपनी चॉइस। और दोस्तों, यहीं पर नितिन नबीन, मोदी के बॉस, सबसे बड़ी गलती कर गए। मैं कहूंगा कि द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिज कैरियर।